अध्याय 3 दृढ़ निश्चय 1। मैं पकड़ी गई, एलेसांद्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब वह अब केट और ड्यूक की नज़रों से दूर एक पेड़ के सहारे खड़ी थी। उसे पता था कि केट ड्यूक के प्रति कितना आकर्षण रखती थी और उसे यह अनुमान लगाना चाहिए था कि केट उसकी तलाश में आएगी। एलेसांद्रा को उम्मीद थी कि केट ने उसकी और ड्यूक की बातचीत का कोई हिस्सा नहीं सुना होगा। केट इतनी बुरी थी कि जो कुछ भी उसने अनुबंध के बारे में सुना होगा, उसे वह अपने दोस्तों के साथ फैला सकती थी। कृपया ऐसा न हो, एलेसांद्रा ने बड़बड़ाया। वह चाहती थी कि काश वह रुककर यह सुन पाती कि ड्यूक और केट क्या बात कर रहे थे। उसे इस बात का भी डर था कि एडगर कभी भी उसकी बात दूसरों को बता सकता है। केट के बड़ी बड़ी बातों के कारण उसने ड्यूक के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसे नहीं लगा कि वह किसी का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति था। अगर वह इस बारे में गंभीर नहीं होते तो उन्होंने उसे अपने घर आने का न्योता नहीं दिया होता। एलेसांद्रा केवल यह उम्मीद कर सकती थी कि वह सही थी। अपनी मंजिल की ओर बढ़ने से पहले उसने गहरी सांस ली और सभी नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश की। बाकी की चिंताओं के बारे में वह कल सोचेगी, लेकिन फिलहाल उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसका खाना अब तक नहीं आया था और इस समय उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि खाना पहुंचेगा। यह या तो केट की करतूत थी या उसकी मां की। फिर एलेसांद्रा पेड़ से दूर हुई और रसोई के पिछले दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई उसे यहां तक तो नहीं आया। दरवाजा खोलते ही जो उसने सुना वह केवल अफरा-तफरी थी। सेवक इधर-उधर भाग रहे थे, मेहमानों के लिए खाना तैयार करने की कोशिश में। यह उसके पिता के हॉल के शांत माहौल से बिल्कुल अलग दुनिया थी। मारियो, एलेसांद्रा ने रसोइये को आवाज दी जब वह भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ी। कोई भी यह नहीं देख रहा था कि एलेसांद्रा रसोई में थी, क्योंकि सभी अपने काम में व्यस्त थे। एलेसांद्रा को यह अच्छा लगा कि किसी ने उसे नहीं देखा। यह कुछ फीका सा नहीं है, मारियो, 3 रसोइयों में से एक ने उसे देखते ही कहा। मेरे लिए कवर कर लो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, उसने दूसरे रसोइये से कहा। मेरे साथ आओ, उसने एलेसांद्रा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आया। बैरन की पत्नी समय समय पर रसोई में झांक रही थी ताकि सब कुछ ठीक चल रहा हो। मारियो नहीं चाहता था कि परिवार का कोई सदस्य एलेसांद्रा को यहां देखे। कोई मेरे कमरे में खाना देने नहीं आया, उसने बताया कि वह क्यों यहां आई, हालांकि उसे जोखिम का पता था। मारियो ने दरवाजा बंद कर दिया और अब जब वे बाहर थे तो उसने एलेसांद्रा का हाथ छोड़ दिया। यह उस डायन की गलती है। 1 महीने पहले उन्होंने सारे रसोइयों और कुछ अन्य कामगारों को निकाल दिया था। अब यह पार्टी हो रही है और हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं जो इसे संभाल सकें। वे सोच क्या रहे हैं? ड्यूक कॉलिंस अपनी पत्नी की तलाश कर रहे हैं। क्या तुमने यह नहीं सुना? मारियो ने यह सुनते ही नाक सिकोड़ ली। तो यह वजह है। क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए पार्टी रखी है ताकि केट उस आदमी से मिल सके? मैं तो बस यह सोच सकता हूं कि वह अभी उसे परेशान कर रही होगी। मैंने उनसे बात की है, एलेसांद्रा ने धीरे से कहा। ड्यूक से? किस बारे में? मारियो को समझ नहीं आया कि एलेसांद्रा का ड्यूक से क्या लेना देना हो सकता है। उसने एडगर के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उसके बारे में बहुत बुरी कहानियां हैं। मेरे और इस मास्क के बारे में भी कई कहानियां हैं। क्या तुम उन पर विश्वास करते हो? उसने पूछा, हालांकि उसे जवाब पता था। वह दूसरों के बारे में अफवाहें सुनने की स्थिति में नहीं थी, जबकि उसके बारे में फैली अफवाहें झूठी थीं। मारियो चुप हो गया, क्योंकि उसने एलेसांद्रा के बारे में फैली बातें जरूर सुनी थी। उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसने कभी उसके सामने अपना मास्क नहीं उतारा, लेकिन मारियो को यह विश्वास नहीं था कि उसकी नज़रें किसी की मौत का कारण बन सकती हैं। बिल्कुल नहीं। तो मैं भी ड्यूक को एक उचित मौका दूंगी। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैंने उनसे क्या बात की, लेकिन मैं अच्छे समाचार की उम्मीद कर रही हूं। एलेसांद्रा एक टूटी हुई दीवार के सहारे बैठ गई और उस दिशा में देखने लगी जहां से वह आई थी। क्या यह तुम्हारे भागने की योजना से संबंधित है? मुझे उम्मीद है कि ड्यूक तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम दूर भाग सको। यह बहुत दुखद है कि तुम अकेले नहीं जा सकती,
क्योंकि यहाँ लड़कियां गायब हो रही हैं। मारियो भी दीवार के पास जाकर एलेसांद्रा के बगल में बैठ गया। मैं उम्मीद करती हूं कि अपराधी पकड़ा जाए और लड़कियां अब भी जीवित हों, एलेसांद्रा ने कहा। मैंने सुना था कि तुम्हारे पिता को इसके बारे में कुछ पता है जब मैं उनके लिए कॉफी देने गया था। मुझे रसोइया के रूप में काम पर रखा गया था, लेकिन उन्होंने इतने सारे लोगों को निकाल दिया कि अब मैं एक नौकर हूं। काश वे मुझे अतिरिक्त काम के लिए भुगतान करते। मारियो ने गुस्से में एक पत्थर को लात मारी। एलेसांद्रा ने देखा कि पत्थर लुढ़कते हुए दूर चला गया। जब मैं जाऊंगी तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तुमने हमेशा मेरे प्रति दयालुता दिखाई है और मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाना चाहती हूं। यह बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने बैरन से पैसे उधार लिए हैं। मुझे यह चुकाने में कम से कम 1 साल लगेगा और फिर मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। तुम बैरेट परिवार की अकेली सदस्य हो जिसे मैं सहन कर सकता हूं। बाकी सब के साथ क्या गलत हुआ, यह मुझे समझ नहीं आता। अगर एलेसांद्रा नहीं होती तो वह सोचता कि पूरा परिवार असहनीय है। मुझे भी समझ नहीं आता कि मेरे पिता के साथ क्या गलत हुआ। मारियो, मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। नहीं, दो। मैं कोचमैन के करीब नहीं हूं, लेकिन तुम हो। क्या तुम उससे कल मुझे कहीं ले जाने के बारे में बात कर सकते हो, बिना मेरे परिवार को बताए? वह मुझसे डरता है और मेरे बोलने से पहले ही भाग सकता है, एलेसांद्रा ने कहा। मारियो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे वह इस तरह बात करती थी, क्योंकि उसे एलेसांद्रा के बारे में फैली अफवाहों पर विश्वास नहीं था कि उसका चेहरा देखने के बाद लोग मर जाते हैं या वह असल में एक भूत है। यह कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि इस यात्रा का संबंध ड्यूक से है। मैं उनके बारे में चिंतित हूं, एलेसांद्रा। भले ही तुम अफवाहों पर बिना किसी को जाने विश्वास न करना चाहो, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। मारियो एडगर का प्रशंसक नहीं था। मैं तुम्हारी सलाह सुनूंगी और सतर्क रहूंगी। मैं हमेशा अपने भरोसेमंद चाकू के साथ चलती हूं। उसने अपनी पोशाक की जेब से एक छोटा चाकू निकाला। मारियो ने इसे काफी पहले चुराया था और एलेसांद्रा को सुरक्षा के लिए दिया था। अगर उसने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो बूम। मारियो ने बिना प्रभावित हुए एलेसांद्रा को चाकू पकड़े देखा। ध्यान रखना कि तुम चाकू पकड़े हो, बंदूक नहीं। अब दूसरा एहसान क्या है? मारियो, अंदर से किसी ने चिल्लाया। खाना चाहिए? एलेसांद्रा ने मासूमियत से मुस्कराते हुए कहा। अभी लाता हूं। मुझे इसे जल्दी लाना होगा, नहीं तो वे मुझे मार डालेंगे क्योंकि मैं इतने समय से गायब हूं। वह पत्थर की दीवार से उठ खड़ा हुआ, अपने पैंट को झाड़ा और फिर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जब तक एलेसांद्रा धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रही थी, वह अपने उंगलियों से उस फेंट म्यूजिक के ताल पर थपकी दे रही थी जो घर के अंदर से आ रही थी। यह वही धुन थी जिसे उसके पिता बहुत पसंद करते थे और हर पार्टी में बजाते थे। उसने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि अगर वह बिना मास्क के होती और उसके बारे में फैली अफवाहें न होतीं, तो वह दूसरों के साथ मिलकर संगीत पर नाच रही होती, छोटी छोटी बातें कर रही होती और तैयार किए गए खाने का आनंद ले रही होती। कुछ समय बाद मारियो एक प्लेट में खाना और पीने के लिए कुछ लेकर वापस आया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिया है। मारियो की आवाज ने एलेसांद्रा के सपनों को तोड़ दिया। आंखें खोलते ही एलेसांद्रा इस हकीकत में लौट आई कि वह इस रात को अकेले एक बिल्ली के बच्चे के साथ बिताएगी जिसे उसने हाल ही में पाया था। वे दोनों अपने अपने कमरे में संगीत सुनेंगे, खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे।